वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2026 और 29 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया। केरल ने बेसिलस सिटिलस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है और केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेगी। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये 15 से 16 मिनट की क्लास डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 28 जनवरी को क्या पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंस पुलिस कलर्स से सम्मानित किए जाने के बाद सिक्किम भारत का 15वां ऐसा राज्य बना है जो नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बन चुका है। ये अवार्ड पाने वाला भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा के को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये स्टार्ट हो चुका है, 28 से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा हैदराबाद के अंदर। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा किस अवसर पर की गई? तो 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन में। WPL 2026 इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी किस खिलाड़ी ने खेली? तो नेट साइवर ब्रंट ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निधन हो गया। ये किस वर्ष BCCI के अध्यक्ष रहे थे? 1993 से लेकर 1996। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है 2026 की। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें। अभी गणतंत्र दिवस पर ऑफर चल रहा था, वो कल आपके लिए समाप्त हो चुका है। जिस भी साथी ने इसका फ़ायदा उठाया उनके लिए बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से ज्वाइन करें, क्योंकि 2025 का ये पूरा करंट मिलेगा और 2026 का पूरा आपको 31 दिसंबर तक करंट आपको मिलेगा। यानी कि 2025 और 2026 पूरे 2 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को करेंगे लाइक और शेयर। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 29 जनवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 70वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल प्रणाली को इसके लॉन्चर के साथ प्रदर्शित किया है? वेरी गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि जब 77वें गणतंत्र दिवस की बात आती है, क्योंकि जो इसके अंदर जो मुख्य प्रदर्शन किया गया, मुख्य जो थीम रही है वो एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा। उत्तर होगा इसका LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम का प्रदर्शन किया गया था। कहाँ पे? 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान। तो DRDO द्वारा इस मिसाइल प्रणाली को इसके साथ प्रदर्शित किया गया। इसका नाम है LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम। तो ये याद रखना, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D। अब देखो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया है। इस मिसाइल प्रणाली का नाम LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन आधारित मिसाइल प्रणाली है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन आधारित मिसाइल प्रणाली है। ये LRASHM को इसके लॉन्चर के साथ इसको प्रदर्शित किया जा चुका है। इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली का पहला ये सार्वजनिक प्रदर्शन था और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन मैक 5 से अधिक गति से उड़ानें भरते। यानी कि जो ये मिसाइल अभी जो प्रदर्शित की गई थी ना, ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन मैक 5 से अधिक गति से उड़ानें भर सकते हैं। तो DRDO द्वारा इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का 70वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मुख्य प्रदर्शन इसका किया जा चुका है। तो ये पॉइंट एक अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अगला देखो,
केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? ये भी गजब का प्रश्न है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? केरल। तो केरल ने एक सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस लिटिलिस। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको क्या है, केरल राज्य ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है। देखो डिटेल, केरल ने बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन चुका है। ये जो बेसिलस सबटिलिस है, ये एक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो मिट्टी, किण्वित और खाद्य पदार्थों और मानव आंत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये आपको मुख्य बस इतना ही याद रहे, अच्छे तरीके से रखना है। अगला प्रश्न देखो, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही वे क्या उपलब्धि हासिल करने जा रही है? ये लीजिए भी 1 फरवरी को आ रहा है केंद्र सरकार का बजट और 9वीं बार वित्त मंत्री जो अपनी है वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी, वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेगी और वो इसी के साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री बनने जा रही है इस उपलब्धि के साथ। क्योंकि स्वतंत्र भारत की जब बात करें उसके इतिहास में लगातार ये सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री बनेगी इसी के साथ, क्योंकि अब की बार ये अपना 9वां बजट प्रस्तुत करने जा रही है 1 फरवरी को। देखो, तो 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और ये लगातार उनका 9वां केंद्रीय बजट रहेगा। वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री बने जाएगी, क्योंकि उन्होंने कार्यभार 2019 के अंदर भारत की वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कुल 10 बजट प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने लगातार नहीं किए, कभी किसी के समय, तो लगातार करने वाली सिर्फ है कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बात करें तो ये सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाली है वित्त मंत्री बन जाएगी। और इससे पहले मोरारजी जो देसाई है उनके नाम है, जिन्होंने कुल 10 बजट प्रस्तुत किए हैं। और स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, इस प्रकार का प्रश्न आपको जीके के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख राष्ट्रीय जनसंपर्क एवं जन जागरूकता पहल वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये केंद्रीय औद्योगिक जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा राष्ट्रीय जनसंपर्क एवं जन जागरूकता पहल वंदे मातरम राष्ट्रीय साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ किया गया। ये एक अभियान है, जन जागरूकता अभियान चलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग ये अभियान चलेगा 25 दिन। कितने दिन है? 25 दिन ये अभियान चलेगा और इसकी शुरुआत नई दिल्ली से हो चुकी है। देखो डिटेल, शुभारंभ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख राष्ट्रीय जनसंपर्क एवं जन जागरूकता पहल वंदे मातरम राष्ट्रीय तटीय साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली से वर्चुअली माध्यम से किया जा चुका है और ये अभियान चलेगा 25 दिनों का। 25 दिनों का अभियान है। इसकी औपचारिक शुरुआत भी इसी दिन से हुई है। साइकिलिंग टीमों का प्रस्थान, यानी कि CISF की 2 साइकिलिंग टीमें हैं, वो एक साथ बकखाली यानी कि पश्चिम बंगाल और एक लखपत गुजरात से रवाना हो चुकी है। तो ये CISF की जो 2 साइकिलिंग टीमें हैं वो शुरुआत हो चुकी है। 25 दिनों का अभियान चलेगा। तटीय साइक्लोथॉन का समापन 22 फरवरी 2026 को कोच्चि के अंदर रहेगा। तो 22 फरवरी 2026 को कोच्चि के अंदर इसका समापन होगा। तो वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। तो 25 दिनों का ये अभियान चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में कौन सी पहल शुरू की है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये देखो हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और इनके साथ में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इन्होंने 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी योजना स्टार्ट की? वो है एक जिला एक व्यंजन। कौन सी है? ODOC, यानी कि एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक जिला एक व्यंजन ODC। अब ध्यान रखना, एक जिला एक उत्पाद नहीं अपनी राजस्थान वाली, यहाँ पे उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला एक व्यंजन की शुरुआत की है। देखो ODOC पहल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन ODCO पहल की शुरुआत की है। यह पहल राज्य के प्रमुख एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू की गई है, यानी कि राज्य की जो एक जिला एक उत्पाद है उसी कार्यक्रम के तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई है। भी एक जिला एक व्यंजन, प्रत्येक जिले की पारंपरिक भोजन और पेय विशिष्टताओं को एक विशिष्ट पहचान देना, यानी कि प्रत्येक जिले का जो पारंपरिक भोजन है, जो पेय पदार्थ है, उसको एक विशिष्ट पहचान देना, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। इसमें अमित शाह जी ने सीएम युवा कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार भी प्रदान किया है, यानी कि जब वो वहाँ पर गए थे उन्होंने एक तो इस पहल की शुरुआत की, एक जो सीएम युवा कार्यक्रम हुआ उसके तहत कई जिलों को उन्होंने पुरस्कार भी प्रदान किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26, इसमें शुभांशु शुक्ला, श्री अलक पांडे, सुश्री रश्मि आर्य, श्री सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है वो किन किन को मिला, तो ये मैंने नाम आपको बता दिए, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं पेय सोर्सिंग इवेंट माना जाता है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि भारत भाग ले रहा है किसमें? एक आयोजन में भाग ले रहा है पार्टनर कंट्री के रूप के अंदर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुल फूड 2026। क्या है? गुल फूड 2026। और इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? दुबई के अंदर। दुबई के अंदर इसका आयोजन होगा और उसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय सोर्सिंग इवेंट माना जाता है। तो गुल फूड 2026 के अंदर भारत इसके अंदर भाग ले रहा है। तो भारत गुल फूड 2026 में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है। गुल फूड को दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं पेय सोर्सिंग इवेंट माना जाता है, यानी कि वार्षिक खाद्य का मतलब जानते हो पेय पदार्थ के बारे में। तो इस गुल फूड की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब भारत को पार्टनर कंट्री की भूमिका मिली है। तो भारत है वो पार्टनर कंट्री के रूप में इसके अंदर भूमिका निभाएगा। ये गुल फूड 2026 पहली बार 2 स्थानों पर आयोजित होगा, एक तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक है दुबई एग्जीबिशन सेंटर और एक्सपो सिटी दुबई के अंदर। ये 2 स्थानों पर आयोजित होगा और भारत की भागीदारी का जो नेतृत्व है वो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा द्वारा की जा रही है। ये पॉइंट नोट कर लेना। भी ऐसा पूछा जा सकता है भी भारत के अंदर द्वारा किस संस्था ने इसका नेतृत्व किया, तो वह अपेडा ने इसका नेतृत्व किया था। तो कहाँ पे? दुबई के अंदर। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने कहाँ पे 15 दिवसीय लिम्प्यंतरण कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की है? ये भी गजब का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आरपीएससी द्वारा दिया जा सकता है आपको। उत्तर होगा केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने केरल के अंदर 15 दिवसीय लिम्प्यंतरण कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। देखो थोड़ा सा बस आपको डिटेल में ही पढ़ना है। आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने केरल के अंदर 15 दिवसीय लिप्यंतरण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसका उद्देश्य दुर्लभ और अप्रकाशित आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का लिप्यंतरण करना रहता है, यानी कि अप्रकाशित जो आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हैं उनका लिप्यंतरण करना। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 5 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां पुनर्जीवित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप अभी जो 5 दुर्लभ आयुर्वेदिक जो पांडुलिपियां उसको पुनर्जीवित भी की जा चुका है। ठीक है, तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? केरल के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार विमान बारामती हादसे के अंदर इनका निधन हो चुका है। ये काफ़ी चर्चा में है व्यक्ति, इनको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार और हाल ही में इनका विमान बारामती हादसे के अंदर इनका निधन हो चुका है। ये आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। बाकी मैं टेलीग्राम पे इनके बारे में आज डिटेल डाल दूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना।
गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो गुजरात की सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना है उसके तहत 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण का उद्घाटन है किया। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण की शुरुआत हुई है कहाँ से? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत है हो चुकी है। तो ये वन लाइनर इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर किसे सम्मानित हुए? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैलके को सम्मानित किया गया और संस्थागत श्रेणी के अंदर सिक्किम को ये पुरस्कार मिला है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं सभी साथियों के कमेंट अच्छे तरीके से देखता हूं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। केंद्र ने वीरता और सेवा मेडल के अंतर्गत किसे अशोक चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया? शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा, बिलासा शर्मा, नीरज रावत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये जितने भी गणतंत्र दिवस पर जो पुरस्कार मिले ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अशोक चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कोई भी मिला है, इनको मैं कहता हूँ अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक एक पर्सन को बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिलेगा। एलडीसी की करंट अफेयर्स की चल रही है, इस पर ऑफर चल रहा था वो समाप्त हो गया। और एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की छोटी सी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।